अब हम टॉपिक करने वाले हैं सिल्वरिंग सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। यानी अगर एक लेंस लेके और उसकी एक साइड हमने सिल्वरिंग कर दी, तो अब ये वाला एंड जैसे मिरर के जैसे एक्ट करेगा। तो देखो इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे रेज यहाँ से जाएंगी और वो इस लेंस के थ्रू जाएंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होएंगी और वो वापस आएंगी। यही चीज़ हम एक दूसरी रे से देखें तो हमें समझ में आएगा, वो यहाँ से जाएंगी, रिफ्लेक्ट होएंगी और फिर आकर यहाँ पर कहीं ये मिल रहे होंगे। तो दिस इज वेयर दे विल गेट कन्वर्ज्ड। इसको थोड़ा और अगर डिटेल में देखें तो देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस है लेट्स से, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। तो पहले ये वाला जो लेंस होता है ये कुछ कन्वर्ज कर देता है रेस को, और ये रेज कन्वर्ज होने के बाद ये रेज कन्वर्ज होने के बाद फॉल करती है एक मिरर पे, जो सामने ये वाली सरफेस है। ये एक मिरर के जैसा एक्ट करती है। तो यहाँ पे लेट्स से ये मिरर रखा है, जो कि एक कॉनकेव मिरर बनेगा इस पर्टिकुलर केस में। कॉन्वेक्स लेंस बना जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। फिर हमारा एक कॉनकेव मिरर बनेगा जो खुद एक कन्वर्जिंग मिरर है। हमें समझना पड़ेगा कि लेंस में तो कॉन्वेक्स होता है, कन्वर्जिंग कन्वर्ज करता है, और डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव। और मिरर में कन्वर्जन जो काम है वो कन्वर्जिंग मिरर हमारा कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। तो अब यहाँ पर बेसिकली ये हमारा मिरर रखा है। तो ये जो रेज हैं यहाँ पर इस मिरर के ऊपर गिरेंगी, और ये मिरर भी अब कुछ कन्वर्जन कर देगा, कुछ कन्वर्ज करेगा, और उसके बाद दीज रेज विल कम बैक, ये वापस आएंगी और फिर वापस से इसी लेंस के थ्रू जाएंगी। यहाँ से ये वाली जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस से इसी लेंस के ऊपर आएंगी, और ये लेंस फिर से एक बार कन्वर्जन कर देगा। तो हमें यहाँ पर समझना है कि लेंस दो बार कन्वर्जन कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, और मिरर एक बार कर रहा है। और ओवरऑल इस तरह का हमारा एक रे डायग्राम बनेगा। ओवरऑल हम देखें तो ये पैरेलल वाली रेज इस तरफ आकर हमारी मीट हो रही है, यहाँ पर कहीं इसका फोकस पॉइंट आएगा। यानी ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग एज अ मिरर। दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ मिरर। और इस मिरर की जो फोकल लेंथ आएगी वो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप इसमें ये जो हमारा मिरर बना, यानी जो सेकंड सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के और वहाँ से r/2 फार्मूला लगा के उसकी फोकल लेंथ निकाल के मिरर की वो यहाँ पर यूज़ करनी है। और जो हमारा ये लेंस है, क्योंकि ये दो बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 1 बाई फोकल लेंथ हमें यूज़ करना है लेंस के लिए। और ये फॉर्मूला हमारा लगाकर ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर यूज करके हमारा एक फोकल लेंथ आ जाएगा, और ये फोकल लेंथ मिरर की आएगी। तो दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ मिरर। इसका ये मतलब है मिरर की आएगी, मतलब मुझे बाद में अगर ये फोकल लेंथ यूज करनी है फॉर्मूला में, तो मैं 1/v प्लस 1/u करके इसको यूज करूंगा। 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f, और इस f में मैं ये वाला अपना एक्सप्रेशन यूज करूंगा। यहाँ पर और समझना है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा मिरर है वो कन्वर्जिंग है, वो कॉनकेव है, और कॉनकेव की फोकल लेंथ ये अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। जो हमारा लेंस है वो कॉन्वेक्स है, उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, दोनों का नेगेटिव।
ऐड हो जाएगा और ओवरऑल आपको फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव फोकल लेंथ हमारी मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर देखा इस तरफ ये बन रहा है। तो अगर कॉन के कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस और उस तरह से सिल्वरिंग करें तो अपने आप ही इस फॉर्मूला से आपके करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला लगा के हम जो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल रहे हैं वो मिरर की है, तो उसके बाद इस फोकल लेंथ को मिरर फार्मूला में हमें यूज़ करना है, ना कि लेंस फार्मूला में। और इसी फार्मूला से हमारे ये सारे सिल्वरिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक दो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर आपको सिंपल एक लेंस दे दिया जाए और मैं आपको बता दूं कि इसका फोकल लेंथ मैं आपको दे देता हूँ कि हमारा एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ हमने कुछ ले ली, लेट्स से 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से सिल्वरिंग कर दी। तो बताइए ये कॉम्बिनेशन जो मिरर बनेगा उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे समझने वाली कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी हमें। जैसे मिरर का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है फोकल लेंथ का, तो वो तो r/2 होता है। तो उसके लिए मुझे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होगी, इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए होगी। तो ये जो मुझे लेंस की फोकल लेंथ दी है, फिर मुझे लेंस की फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। लेंस के लिए ये फॉर्मूला ऐसे लगता है, अगर हमारा इक्वी लेंस है तो इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव लेंस है तो हमें पहले इस फोकल लेंथ को यूज़ करके, लेंस की फोकल लेंथ दी गई थी, पहले हमें यहाँ से रेडियस निकालनी पड़ेगी। और एक बार जब हमने वो रेडियस निकाल ली तो उस रेडियस को यहाँ पे यूज़ करके हम मिरर की फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। लेट्स से ग्लास दिया हुआ है मटेरियल, और म्यू 3/2 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले लेंस वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे और लेंस की फोकल लेंथ 20 लिखेंगे r/2 μ-1। म्यू है हमारा 3/2, -1 करके ये हाफ आ जाएगा, 2 कैंसिल होके ये r के इक्वल आ जाएगा, यानी रेडियस हमारी 20 आ जाएगी। अब इस 20 को यूज़ करके जो ये मिरर बना कॉनकेव, उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालेंगे। उसका फॉर्मूला हमारा r/2 होता है, तो वो 10 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी। अब क्योंकि ये कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे, और फिर हमारा जो फॉर्मूला आया 1/f का, वो है 1/fm माइनस 2/fl। 1 बाई मिरर की फोकल लेंथ माइनस 2 बाई लेंस की फोकल लेंथ। इसमें 1 बाई मिरर की फोकल लेंथ डालेंगे तो -10 आएगा, फिर -2 बाई लेंस की फोकल लेंथ डालेंगे तो वो तो दी हुई थी हमको 20, और यहाँ पर हम +20 लिखेंगे क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस था। और यहाँ से 2/20 भी 1/10 हो जाएगा, और ये -2/10 यानी -1/5 आएगा, यानी फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की -5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट बता दूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो लेट्स से यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, उन्होंने बोला कि 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, बताइए इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो अब मैं इसको एज अ मिरर लूँगा, यानी अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें 1/v हमें निकालना है, u की वैल्यू हम जो क्वेश्चन में दी है वो ले लेंगे -20, और फोकल लेंथ में अब मैं -5 यूज़ करके यहाँ से v निकाल सकता हूँ। ये इसका तरीका होता है। इसी में एक और एग्जांपल अगर देखें, लेट्स से उन्होंने हमें प्लेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया। लेट्स से हमारे पास ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी यहाँ से सिल्वरिंग कर दी गई है, ठीक है। तो लेट्स से उन्होंने कहा कि ये जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें देखो हमें क्या करना है। जो प्लेनो कॉन्वेक्स होता है
उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगता है r/μ-1। इसमें 2 नहीं आएगा, तो हम पहले इस वाली फोकल लेंथ को यूज़ करके इसका आर निकालेंगे। r/μ लेट से यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, 3/2 - 1 करके ये हाफ आ जाएगा और ये 2r आएगा, और यहाँ से r की वैल्यू हमारी 10 आएगी। और वो भी ये वाली कर्वेचर है। जैसे अगर हमें इसमें r निकालना पड़े तो अब जो सिल्वरिंग वाली कर्वेचर है, जो ये वाली कर्वेचर है, वो यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो ये तो एक प्लेन मिरर है जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, तो यहाँ पर मिरर की फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट आ जाएगी, क्योंकि वो तो एक प्लेन मिरर है। तो अगर मैं फॉर्मूला से जाऊँ, तो फॉर्मूला से ये एक मिरर के जैसे एक्ट करेगा, जिसका फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 1/fl - 2/fl। और यहाँ से मिरर का फोकल लेंथ हम इनफाइनाइट डालेंगे, और लेंस का जो हमें दिया हुआ था 20 वही डालेंगे, तो ये -1/10, यानी यहाँ से फोकल लेंथ हमारी सीधी सीधी -10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी नेगेटिव आ रही है क्योंकि हमारी फोकल लेंथ, तो इट विल एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर। इसका अगर हम रे डायग्राम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बेसिकली कुछ ऐसा है कि हमारा प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू एक बार कन्वर्जन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा मिरर है, मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ये प्लेन मिरर बना हमारा, और वापस से इसी लेंस के थ्रू जाती है, क्योंकि ये वापस से इसी लेंस के थ्रू जाती है तो एक बार और कन्वर्जन होगा। तो ये जो एक तरह से ये जो हाफ लेंस है ये 2 बार यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो उस तरह से करके हमारा, इसलिए यहाँ पर 2 आता है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में लेट से हमारा क्वेश्चन आता है कि एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लेंसेज है। लेट्स से हमारे पास 4 लेंसेज हैं, और हर एक लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, +20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। और लास्ट वाले की हमने सिल्वरिंग कर दी। अब इस कॉम्बिनेशन का आप फोकल लेंथ बताइए। तो देखिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले 3 को तो आप छोड़ दो अलग वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, उसको हम आ, बाद में डील कर सकते हैं, और हम इसकी जो है फोकल लेंथ अलग से पहले निकाल सकते हैं। तो जो हमारा सिंपल ये वाला एक लेंस है, उसकी अगर हम निकालें फोकल लेंथ, तो पहले तो हमें फोकल लेंथ से रेडियस तक जाना पड़ेगा। अब ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम r/2 μ-1 लगाएंगे, और यहाँ से फोकल लेंथ को 20 लिखेंगे, और r फाइंड करने की कोशिश करेंगे। म्यू की वैल्यू हमारी लेट्स से अगेन 3/2 है, 3/2 - 1 के हाफ आएगा, 2 कैंसिल होके ये रेडियस हमारी 20 आ जाएगी। अब हम जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ निकालें अगर रेडियस से, तो वो r/2 है, तो ये 10 सेंटीमीटर आएगी, बट इसको हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और यहाँ से कॉनकेव की हमारी फोकल लेंथ -10 आ जाती है। अब जो हमारे लेंसेज हैं, उनका इन सब का फोकल लेंथ यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये सारे जो फोकल लेंथ है इन सब का ही हम एक रिजल्टेंट निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर जो लेंस का फोकल लेंथ बनेगा वो बनेगा उसका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, हम वो वाला लगा देंगे ऐसे करके। टोटल 4 लेंसेज है तो, और हर एक का फोकल लेंथ 20 है, तो ये 4/20 की यहाँ से टर्म आएगी, यानी फोकल लेंथ जो हमारी लेंस की आई वो हमारी आई 5 सेंटीमीटर, और जो मिरर की आई फोकल लेंथ वो हमारी -10 आई। तो लास्ट में फिर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fn। तो 1/fm मिरर का फॉर्मूला, मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पर -10 है, और लेंस का फोकल लेंथ हम 5 लेंगे, और इसको लिखा जा सकता है 4/10, और ये 5/10 माइनस, यानी -1/2, और -2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ आ जाएगा इस मिरर का, यानी दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -2 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के बात यह है कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके पहले मिरर का और लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ निकालें, उन दोनों का रेडियस के साथ रिलेशन याद रखें, क्योंकि रेडियस सेम लेकर ही हमें फोकल लेंथ निकालना होता है, और दोनों का इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालने के बाद आप ये फॉर्मूला लगा के ओवरऑल फोकल लेंथ निकाल लेंगे। बस ये याद रखना है लास्ट में कि जो फोकल लेंथ आई है वो मिरर की आती है, मतलब द कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ मिरर। थैंक यू।